आप सभी को तृप्ति मिश्रा की ओर से सादर नमस्कार साथियों। और हम अभी बात कर रहे हैं संजा माता की। और हमारे मालवा प्रांत की ये पहचान है और पूरे श्राद्ध पक्ष में संजा माता बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे आरती की जाती है। तो इसमें अलग अलग गीत, और संजा के जो गीत हैं वो छोटी छोटी बाल कविताएं जिसकी कोई विशिष्ट लय नहीं, बस ये ऐसे ही ताली बजा के छोटे बच्चों द्वारा गाई जाती है और उससे आनंद लिया जाता है। तो कई गीत ऐसे हैं जो सबसे पहले आरती होती है, फिर संजा के जो गीत हैं जिनको हम कह सकते हैं मजाकिया गीत भी हैं, जिसमें एक दूसरे की छेड़खानी होती है, लड़कियों के नाम लगा लगा कर उन गीतों को गाया जाता है। उसके बाद फिर भोग लगाने का गीत होता है, वो भी सब कुछ मालवी भाषा में होता है और इतना रोचक है ये। तो सबसे पहले संजा माता बनाई जाती है और अलग अलग दिन अलग अलग आकृतियाँ, उसके लिए हम एक एपिसोड अलग से कर लेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी वृहद है। आज हम देखते हैं प्रसाद में क्या प्रसाद में कुछ भी चढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ नमकीन होना चाहिए। नमकीन दाने भी चढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा चना, चिरौंजी, नारियल, ककड़ी, जो कुछ सुलभ अवेलेबल है, जिसको कह सकते हैं गांव में शायद जो अवेलेबल होता होगा, गुड़, इस तरह की चीज़ें संजा माता के प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। और बड़े ही मज़ेदार से ये छोटे बच्चों के रिवाज हैं और मुझे लगता है क्यों ये ख़त्म हो गया। छोटे बच्चों के लिए इतना ये मनोरंजन होता था पूरी शाम का। खैर, अब देखिए इसमें जैसे सबसे पहले आरती होती है, तो आरती पूरे 16 दिन संजा की होती है। तो जैसे आरती जब हम करते हैं तो उसमें ये कि पहली जी आरती, दूसरी जी आरती, तीसरी जी आरती, ऐसे आरती तो अगर चौथा दिन है तो चौथी जी आरती, ऐसे जितने दिन होते हैं उतने दिन तक हम ऐसे गोल गोल घुमा के उसकी आरती करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक आरती आज गाकर सुनाती हूँ। पहली जी आरती, दूसरी जी आरती, तीसरी जी आरती, रई रम जो, रई रम जो, रई रम जो, रई रम जो, भई रे भतीजा अब सब कलियां, भई रे भतीजा अब सब कलियां, सोन कलियां सिंहासन बैठी तमलो संजा बाई आरती। तो ये विशिष्ट संजा का गीत है। और किसी ने मुझे कहा कि वाई नॉट विथ म्यूज़िक। मैंने कहा ये एक लोक संस्कृति है और ये ऐसी ही जो ओरिजिनल फॉर्म में है, अगर यही लोगों के सामने आएगी तो मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो पाएगी उस चीज़ के बारे में। कुछ संजा के गीत अवेलेबल हैं यूट्यूब पे विथ म्यूज़िक, बट मुझे लगता है वो संजा जब बनती है जिसके घर में, उसके साथ वो विथ म्यूज़िक रोज़ 16 दिनों तक गाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी रूप में गाई जाए तो ज़्यादा मुझे लगता है मज़ेदार भी है जब वो ग्रुप में इस तरह की चीज़ें गाई जाती है कि जैसे अभी मैंने कहा कि तमलो संजा बाई आरती। तो ये एक आरती होगी। इसके बाद जो अन्य गीत हैं, गीतों पर हम लगातार बात कर रहे हैं, इसके पहले भी मैंने आपको पहले एपिसोड में गीत दिए हैं। तो उसके बाद में फिर अब नेक्स्ट है बीच में सारे, इसके बाद सारे वो गीत शुरू हो जाते हैं कि जिसमें लड़कियों के नाम बदल बदल के गाए जाते हैं, वो वाले। तो वो हम फिर से दूसरे एपिसोड में लेंगे। आज सिर्फ रीति रिवाजों के बारे में। उसके बाद जब भोग लगाया जाता है, ये गीत मैं पहले भी दे चुकी हूँ पर आज फिर से दे रही हूँ कि जब भोग लगाया जाता है तो फिर वही वाला संजा जीम ले चूठ ले जिमाऊ सारी रात, चटक चांदनी सी रात, फुल्ला भरी है बारात, एक फुल्ला टूटी गयो ते संजा माता रूठी गयो, ऐसे वाला है। इसी में अगर शब्दों का कुछ फर्क पाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। संजा जीम लू चुठी लू जिमाऊ सारी रात, चटक चांदनी सी रात, फुल्ला भरी है परात। कहीं बारात बोलते हैं, कहीं परात में भी अपना अपना शब्दों का फ़र्क हो जाता है गांव में। और एक फुल्ला टूटी गयो ने संजा माता रुसी गयो, कहीं रूठी गयो बोलते हैं, कहीं रुसी गयो बोलते हैं। तो ये जब उनको भोग दिया जाता है, आप संस्कृति का वो देखिए कि अगर बच्चों का है तो वो इतना रोचक है कि बच्चे उसको करना चाहें। कोई विधि विधान नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई बोरिंग चीज़ नहीं, सब कुछ इंटरेस्टिंग सा है, बहुत मज़ेदार। तो ये एक पार्ट है। और इसके बाद में जो है प्रसाद बांटा जाता है। तो बांटा जाने का भी एक बड़ा ही मज़ेदार सा रिवाज कहीं कहीं है और हम लोग भी बचपन में करते थे।
जो प्रसाद की कटोरी या वो है उसको थाली से या कपड़े से ढक लिया जाता है और फिर उसमें यहाँ पर नमकीन को चरखा कहते हैं। तो पूछा जाता है मीठी परी की चरखी परी, तो जो लड़की दूसरी होती है उसको बताना पड़ता है कि मीठा है या चरखा है तो ही उसको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि कई बार नमकीन प्रसाद भी होता है और कई बार मीठा प्रसाद भी होता है। तो वो पूछती है मीठी परी की चरखी परी, प्रसाद बांटने वाली लड़की, फिर वो बताती है कि मीठी परी, अगर उसके अंदर उसको गैस करती है वो, और फिर उसको वो प्रसाद देती है। ऐसे ये एक जिसको कहते हैं खेल की तरह पूजन है और उसी का व्रत भी रखा जाता है। तो बच्चे व्रत रखना सीख भी जाते हैं। इन 16 दिनों में संजा के व्रत होते हैं और इसी के बाद छोटी लड़कियां अन्य व्रत रखना शुरू करती हैं जो संजा के बाद से शुरू हो जाते हैं। जैसे तो वो सारे व्रत जो भी रखने हैं वो इस संजा को, मतलब यहाँ मालवा में रिवाज है कि पहली बार जो है व्रत रखेगी संजा की लड़की, उसके बाद ही दूसरे व्रत उसके शुरू होंगे। और इसका उद्यापन भी विवाह के पहले किया जाता है या फिर विवाह के तुरंत बाद जब पहली बार लड़की घर आती है तो भी जिसका रह जाता है वो कर देते हैं। मतलब बाद में इसका वो नहीं रहता महत्व जिसको कहते हैं, क्योंकि अच्छे पति को पाने के लिए ये एक व्रत ऐसी धारणा है। और इसके बाद एक गीत और है, जब संजा माता जाती हैं 16वें दिन जब वो विदा होती हैं तो भी कोई दुख भरी बात नहीं है छोटे बच्चों के लिए, वो भी एक एंजॉयमेंट से उनको विदा किया जाता है। तो इसको एक गीत मैं आज आपको दे रही हूँ संजा के जाने का। संजा तू तांगे में बैठी जाए, संजा तू तांगे में बैठी जाए, जरा मिलती तो जाए, मिलूं तो छोटी पड़ूं, मिलूं तो छोटी पड़ूं, घेरदार घाघरों ने झब्बादार साड़ी, घेरदार घाघरों ने झब्बादार साड़ी, वो जय जयपुर की गाड़ी, वो जय जयपुर की गाड़ी। तो ये बहुत ही मतलब मधुर से लोक भाषा के ये गीत हैं जो संजा के त्यौहार को और रोचक और मज़ेदार, और बच्चों के लिए जो छोटी बच्चियां जब इन चीज़ों को करती हैं तो वो बड़ा इंजॉय करती हैं। तो और मैंने आपको ओरिजिनल रूप में इसीलिए दिया है क्योंकि यही स्वरूप है संजा का। अगर आप चाहें तो बनाएं और इसी स्वरूप के साथ इसको आगे ले जाएं। धन्यवाद।